नमस्ते, मैं डॉक्टर अर्चना भदौरिया लोटस हॉस्पिटल से बोल रही हूँ और ये आप एक डायलिसिस यूनिट देख रहे हैं। तो लोगों को पता नहीं होता है कि डायलिसिस होती क्या है, तो आज मैं आपको डायलिसिस के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ देती हूँ। ये डायलिसिस मशीन है और इसमें अभी मरीज़ की डायलिसिस चल रही है। तो ये डायलाइज़र है जिसको आम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ये प्लास्टिक का केस होता है और इसके अंदर लाखों की तादाद में छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। और ये डायलिसिस करने के लिए हम लोगों को एक साधन चाहिए होता है जहाँ से मरीज़ का ब्लड निकले, इसके थ्रू पास हो और वापस मरीज़ में आ जाए। तो ये एक जिनके परमानेंट डायलिसिस चाहिए होती है उनके लिए एक फिस्टुला क्रिएट करा जाता है, जिसमें ये नाड़ी को एक ऊपर की वेन से जोड़ देते हैं और ताकि इसमें बहाव तेज़ हो जाए और यहीं पे सुई डाल के हम लोग खून निकाल पाते हैं और वापस भी कर पाते हैं। तो यहाँ से इस पेशेंट का ब्लड आ रहा है और यहाँ से आता है और नीचे की तरफ को जाता है। फिर जो ये पंप लगा हुआ है इससे शरीर के खून को खींचा जाता है। दूसरा सर्किट ये इसका चलता है, ये डायलाइसेट है। ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ को चलती है। तो इन पाइपों में, और ये वाटर बाथ होता है इसमें, तो यूरिया क्रिएटिनिन जो शरीर में इनके ज़्यादा है वो इस पानी के अंदर आ जाता है और जो चीज़ें मरीज़ को चाहिए होती हैं जैसे बेसिस चाहिए, बाकी चीज़ें कैल्शियम वगैरह चाहिए, वो से डायलाइसेट से खून के अंदर चला जाता है। तो ये एक डायलिसिस मशीन है और ये सारे उसके पैनल हैं जिससे हम लोग इनका ब्लड कितना फ़्लो हो। अमूमन 280 से 300 ml पर मिनट पे खून शरीर से निकल रहा होता है। तो सारा खून कम से कम 6 से 7 बार फ़िल्टर हो जाता है और एक यूरिया क्रिएटिनिन एक लेवल से कम हो जाती है। तो इधर मैं आपको एक ये भी चीज़ बताना चाहूँगी कि जो क्रिएटिनिन है वो हमारे मांसपेशियों में बनती है। ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो गुर्दे से निकलता है। तो जब वो नहीं निकल पाता है और एक हद से ज़्यादा हो जाता है तब हम लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। मरीज़ अक्सर पूछते हैं कि डायलिसिस कब शुरू करनी चाहिए। तो जब हमारा गुर्दा 90% ख़राब हो जाता है, केवल 10% काम कर उसका शेष रह जाता है, तब हम लोग को डायलिसिस शुरू कर देनी चाहिए। अब इधर ये 2 तरह के मरीज़ लेटे हुए हैं। दूसरा सवाल मरीज़ पूछते हैं क्या डायलिसिस हमेशा चलेगी। तो जिनका गुर्दा पूरी तरह से ख़राब है, सिकुड़ा हुआ है, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो उसको फिर जीवन भर डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 बार चाहिए होती है या तब तक चाहिए जब तक वो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर लेता है। ये जो मरीज़ हैं, दिनेश बताओ कब से बीमार हो? ये 15-20 दिन से बीमार है। इनके जो गुर्दा ख़राब हुआ है, इनको मलेरिया फ़ीवर हुआ था, इनको बुखार आया और जिससे इनके ये शॉक में चले गए, पीलिया हो गया और गुर्दा भी ख़राब हो गया। तो इनको हम लोग को सपोर्ट के लिए डायलिसिस पे लाना पड़ा। जब ये आए थे तब इनको बिल्कुल पेशाब नहीं बन रही थी, ये शॉक में थे। 4-5 दिन आईसीयू में भी इनको रखना पड़ा, बीपी सपोर्ट के लिए दवा देनी पड़ी, मगर अब ये ठीक हैं, इनका लिवर भी ठीक हो रहा है, ये पेशाब बनने लग गई है इनके। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इनकी डायलिसिस ख़त्म हो जाएगी एक बार जब गुर्दा अपनी रफ्तार पकड़ लेगा ठीक होने की। तो ये बस तब तक डायलिसिस पे है जब तक कि इनकी किडनीज़ पूरी तरह से फंक्शन नहीं हो जाती। तो इनका गुर्दा ठीक हो जाएगा, मगर इन मरीज़ का क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दा ख़राब है और ये सालों से ख़राब है, धीरे धीरे ख़राब हुआ है। तो ये ESRD है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पेशेंट हैं। इनको डायलिसिस हमेशा चाहिए जब तक कि इनका ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता है। ये दिनेश जो हमारे पेशेंट हैं, इनका गुर्दा ठीक हो जाएगा। इनकी शायद आज भगवान की अगर मर्ज़ी रही तो ये आखिरी डायलिसिस होगी। तो ये और एक डायलिसिस, एक जो उनकी डायलिसिस फिस्टुला से हो रही थी क्योंकि उनको रोज़ हफ्ते में 2 बार चाहिए। इनकी हम लोग टेम्परेरी लाइन से डायलिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक पाइप लगाई हुई है, फीमोरल कैथेटर डाला हुआ है, उसी से इनकी डायलिसिस हो रही है क्योंकि इनको वक्ती डायलिसिस की ज़रूरत थी।
अगर किसी मरीज़ को हमेशा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो उसको फिस्टुला बनवाया जाता है, जैसे कि इस मरीज़ के बना हुआ है। कैसी है कलावती? सही है। हाँ सिस्टर फाइन। कलावती, कलावती कैसी हो आप? अभी कितनी डायलिसिस हो गई इनके? दो हुई हैं। ये इसकी फाइल देना जरा कलावती। देखो डॉक्टर साहब ने क्या बोला, डॉक्टर भदौरिया देख गए ना? हाँ तुम थे नहीं। देखो ये पथरी है इसके, ये है, समझ रहे हो? तो इसी की वजह से मतलब और कुछ ऊपर भी रुकावट है इसके, है ना? तो डॉक्टर साहब को जो करना होगा वो ये पथरी या तो ऊपर से वो बाईपास कर दें थैली को, या पथरी निकाल के और अंदर पाइप डाल दें, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे ताकि इनके गुर्दों को अगर ठीक होने होंगे तो होना शुरू हो। ठीक, जीभ दिखा। कुछ खाते हैं तो थोड़ा भी अभी जल्दी है, क्रेटिनिन यूरिया बहुत बढ़ा हुआ था ना, तो ये कम हो गई। सूजन बहुत कम हो गई है, वो तो पानी निकाला है ना। है क्या? क्यों नहीं ठीक होगी? पहले से कितनी ठीक हो? पहले दामाद ने लगाया है, मगर आपको जो आप बीमारी मर्ज आपने जल्दी रिपोर्ट नहीं किया, आप देर से आए, जब तक कि काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, तो अब थोड़ा तो वक्त लगेगा ना आपके शरीर को उसमें ठीक होने में। नहीं ठीक हो जाओगे। यूरिन आउटपुट कितना है इसका? 190। ठीक, 2 या 3 लीटर्स का 1 यूनिट PRV से। तो आज जब आपका अरेंज हो जाएगा 2 इकट्ठे कर लेना, फिर एक आज चढ़ा देंगे, एक फिर जब अगली डायलिसिस। ठीक, इनकी छुट्टी है? अच्छा ये डायलिसिस में डॉक्टर साहब इनका डायलिसिस के बाद फीमोरल कैथेटर निकलवा दीजिएगा। फिर तब भी तुम्हें आना तो 4 दिन बाद है ही हमारे पास, और घर में जैसे यूरिन नापते हैं यहाँ पे वैसे ही नापनी है। ठीक है, आप इसमें किसी जार में करेंगे और नाप के लाएंगे, रोज़ का रोज़ लिख के लाएंगे कितनी पेशाब होती है और ठीक है। कैसे शैलेश जी आप ठीक हो? हैं? उठ के चल वल लिए? पैर दिखा। अब भूख लगने लग गई और लेटरिन हो रही है ठीक ठाक? और उसमें जो बैग लगा उसमें पेशाब आ रही है ठीक से? समझते थोड़ा दूर की सर्जरी के बाद। चलें, सर्जरी के बारे में पता है क्या हुआ था आपका? आपकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई, इतने दिन आप ICU में रहे, आपको पता है क्या हुआ था? नहीं पता। तो इनको जो है एक्चुअली ब्लैडर मैलिग्नेंसी है, तो और फैली हुई थी, तो इनका सारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो सब हटाया गया है, रेडिकल सिस्टेक्टमी करी गई है, और इधर ये जो है ये इनका जो एक आइलियल कॉन्ड्यूट बनाया हुआ है, ताकि अब ये पेशाब यहाँ से करेंगे। जो ये आपको ये बैग दिख रहा है, इसी में अभी तो बैग में आ रही है, फिर ये यहीं से जो है या तो नलकी डाल के या बैग लगा के इसी में इनकी यूरिन आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी चलने वाली सर्जरी होती है, लाइफ सेविंग। ठीक रहे? सर्जरी के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है।